हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष IQ में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई दोस्तों इसमें टोटल 23 सेट है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 2018 और 19 के बीच में दोस्तों जो भी एग्जाम हुआ है दोस्तों इस बुक में ऐड कर दिया गया है दोस्तों। और आप लोग दोस्तों टोटल 23 से दोस्तों बना लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित आता है दोस्तों। और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों सभी दोस्तों सेट को अपलोड कर देंगे दोस्तों, आप लोग जरूर देखिए दोस्तों। जो कि आज जो है दोस्तों सेट नंबर होने वाला है आज। यह जो है देख सकते हैं द्वितीय पाली का सेट है और यह जो है 13/1/2019 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। और इसी सेट को रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों आइए रिवीजन करते हैं। और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन होगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे, किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन के दोस्तों समकालीन थे चीनी यात्री ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। यह जो है मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं पहला है दोस्तों देश की समृद्धि विरासत को बचाना, यह क्या है दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, यह भी दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और डी में दोस्तों वैज्ञानिक सोच मानवता और यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं वैज्ञानिक सोच या मानवता और जिज्ञासा का विकास, ये सभी दोस्तों क्या है दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी विद्युत फ्लक्स। दोस्तों विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़जात पहाड़िया किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है गढ़जात पहाड़िया। अगला प्रश्न है, मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर डी केशवानंद भारती केस। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह मूल संरचना का सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो यह जो है केशवानंद भारती केस के दोस्तों आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन होगा, किस वर्ष में ओलंपिक खेल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है? किस वर्ष में? इसका आंसर सी 1908 में दोस्तों 1908 में ओलंपिक खेलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला 1908। अगला प्रश्न, फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को किस से अलग करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जापान को दोस्तों अलग करती है। फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को जापान से दोस्तों अलग करती है, बिल्कुल इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, सतपुरा का सर्वोच्च शिखर है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक धूपगढ़ दोस्तों यह जो है सतपुरा का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भार कहलाता है दोस्तों। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित बल जो है यह भार कहलाता है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी खो खो दोस्तों खो खो की एक क्या है अनूठी विशेषता है, याद रखिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक 91 संवैधानिक संशोधन के तहत दोस्तों मंत्रिपरिषद की जो कि यह जो है
अधिकतम सीमा यह जो है 91 संवैधानिक संशोधन के तहत दोस्तों अधिनियम के तहत किया गया है दोस्तों या की गई है। बात एक ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जापान। दोस्तों जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा यह जो है जापान के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक शब्द है प्राइमस इंटर पारेस। यह जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को दोस्तों यह जो है ये शब्द दर्शाता है प्राइमस इंटर पारेस। यह जो शब्द है यह प्रधानमंत्री को दर्शाता है। आइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन होगा संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत। इसका आंसर दोस्तों सी। अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन होगा तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था तो किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर है डेविड रिकार्डो। दोस्तों डेविड रिकार्डो द्वारा दोस्तों यह जो है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्रोमेटिन दोस्तों कहलाता है। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण वह क्रोमेटिन कहलाता है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक तमिलनाडु राज्य का दोस्तों यह जो है तमिलनाडु राज्य का पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता दोस्तों सबसे अधिक है। याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न होगा क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे और इसका आंसर डी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी पॉइंट डिफेक्ट। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस खेल में बोल्टिंग दोस्तों यह जो है बोल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? बोल्टिंग टेबल का उपयोग इसका सही आंसर ऑप्शन है जिम्नास्टिक में दोस्तों यह किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय समाज से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक हैदराबाद दोस्तों यह जो है हैदराबाद से आसफ जाही राजवंश जो है यह हैदराबाद क्षेत्रीय समाज से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा आसफ जाही। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कर्नाटक राज्य में नहीं है? इसका आंसर सी केबुल लमजाओ दोस्तों यह जो है मणिपुर में है और यह जो है दोस्तों कर्नाटक में नहीं है, इसलिए दोस्तों यह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नागरहोल यह जो दोस्तों कर्नाटक में है और बादीपुर यह भी कर्नाटक में है राष्ट्रीय उद्यान है और बन्नेरुघट्टा दोस्तों ये भी दोस्तों कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और यहाँ पर केबुल लमजाओ जो कि मणिपुर में है, इसलिए दोस्तों यह गलत हो जाएगा। आइए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन पर भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1948 के दौरान दोस्तों भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1948। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन है लोकसभा के प्रति दोस्तों प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है रायबरेली के थोड़ा सा जूम करेंगे दोस्तों और उसके बाद पढ़ेंगे रायबरेली के सैयद अहमद
निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, यहाँ पर दोस्तों बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन से दोस्तों यह जो है सैयद अहमद दोस्तों यह जो है बहावी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है थोंगटा। थोंगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? इसका सही आंसर ऑप्शन है मणिपुर राज्य का दोस्तों यह जो है क्या है मार्शल आर्ट शैली है थोंगटा। अगला प्रश्न होगा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है हाइबर विधि दोस्तों कहलाती है हाइबर। अगला प्रश्न है मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है किसके? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। अंकित मूल्य बराबर होता है किसके? तो यह आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों आखिरी मुगल शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों यह जो है आखिरी मुगल शासक था। 30 नंबर क्वेश्चन होगा दिए गए विकल्पों में से बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? बैटन का उपयोग इसका सही आंसर ऑप्शन है रिले खेल में किया जाता है। अगला प्रश्न होगा ढाका शहर बताना है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी, यहाँ पर देख सकते हैं बुरीगंगा नदी के किनारे दोस्तों अवस्थित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोटर वाहन दोस्तों यह जो है प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत नहीं आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं मत्स्य उद्योग यह जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पशुपालन उद्योग दोस्तों यह भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वानिकी यह जो है वानिकी दोस्तों यह भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि गलत का चुनता है इसका आंसर बी जो कि गलत है। अगला प्रश्न होगा सूडान जैसे जल वायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सवाना घास के मैदान जैसे दोस्तों सवाना घास के मैदान जैसे एरिया जो है दोस्तों सूडान में दोस्तों जलवायु क्षेत्र जो होता है ना सवाना घास मैदान जैसे वनस्पति पाई जाती है बिल्कुल। अगला प्रश्न पे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन गोदावरी नदी का उद्गम स्थान बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी त्रंबक के पठार दोस्तों यह जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। आगे प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी डेविड डिक्सन ट्रॉफी दोस्तों यह जो है पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न होगा अंग प्रत्यारोपण रोगियों में दोस्तों इम्यूनोप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी साइक्लोस्पोरिन ए का दोस्तों यह जो है प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी तीसरा अंगल मंसूर युद्ध के दोस्तों यह जो है परिणाम स्वरूप हुआ था बिल्कुल। अगला प्रश्न आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन होगा खारदुंग ला दारा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर राज्य में यह जो है खारदुंग ला दारा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है संसद दोस्तों संसद जो है यह जो है अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है संसद। आगे है प्रश्न यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाती है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मात्र 6 महीना तक दोस्तों रह सकता है 6 महीना। अगला प्रश्न होगा सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में
किस गवर्नर जनरल द्वारा समाहित है सहायक संधि का सिद्धांत? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों। और यह जो है लॉर्ड वेलेस्ली और यह जो है दोस्तों यह गवर्नर जनरल है और इन्हीं से समाहित था दोस्तों सहायक संधि, याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली से। अगला प्रश्न है चिश्ती सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सूफी धर्म से संबंधित है दोस्तों। चिश्ती सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द जो है यह सूफी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? गोबी रेगिस्तान, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी मंगोलिया में पाया जाता है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में दोस्तों देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेटर से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यह जो है गैम्बिट यह जो है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित नहीं है। और यहाँ पर फ्री हिट और ऑफ ड्राइव और सिली पॉइंट ये सभी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को यह जो है बरकरार रखता है? कौन सा चुंबकीय कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है दोस्तों? कौन सा चुंबक है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थायी चुंबक दोस्तों, याद रखिएगा अस्थायी चुंबक। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किस समाज का कोकोई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक पांडे, याद रखिएगा पांडे। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों की किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जाल वाली शिरा रचना पाई जाती है दोस्तों, जाल वाली शिरा रचना। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? अविकसित, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कृषि प्रधानता, याद रखिए दोस्तों यह जो है यहाँ पर अविकसित जो एक जो है वर्ड है क्योंकि अर्थव्यवस्था का क्या विशेषता है तो कृषि प्रधानता दोस्तों यह जो है विशेषता है। अगला प्रश्न होगा 49 नंबर क्वेश्चन बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी इन्हीं बेसन द्वारा रखी गई थी बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव। अगला प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन होगा शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी स्थिति ऊर्जा यह जो है दोस्तों अपनी स्थिति ऊर्जा या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता को क्या करती है विकसित करती है दोस्तों यह स्थिति ऊर्जा। दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यह जो है दोस्तों यह रीजनिंग है दोस्तों, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री में उपलब्ध है दोस्तों, आप लोग डाउनलोड करके दोस्तों बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मेरी वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं।